प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भूराराम, एसोसिएट प्रोफेसर एंड ऑफिस सिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। थर्मोडायनेमिक्स ई कंटेंट की इस श्रृंखला में आज हम कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम समतापीय प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में पढ़ चुके हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य के बारे में। तो सेडी कार्नो थे, उन्होंने 1824 में एक ऐसे आदर्श उत्क्रमण इंजन की परिकल्पना की जिसमें उन्होंने कहा कि क्या आदर्श परिस्थितियों में एक कार्नो इंजन की दक्षता 100% हो सकती है। उन्होंने ऐसा एक डिज़ाइन तैयार किया और घर्षण और श्यानता को कम से कम घटाया ताकि इंजन की दक्षता को बढ़ाया जा सके। तो इस कार्नो इंजन के 4 भाग होते हैं। स्रोत या सोर्स कहते हैं इसको, स्रोत या सोर्स। ये उच्च ताप वाली वस्तु होती है जिसका ताप T1 केल्विन होता है। इससे कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करता है और ऊष्मा देने के पश्चात भी इसका ताप नियत रहता है क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी या ऊष्माधारिता अनंत होती है। ये पहला भाग है स्रोत, जो उच्च ताप वाली वस्तु होती है और कार्यकारी पदार्थ इससे ऊष्मा ग्रहण करता है। स्रोत अपनी ऊष्मा उसको देता है और ऊष्मा देने के पश्चात भी उसका तापक्रम घटता नहीं है, बल्कि वो क्या रहता है, नियत रहता है, क्योंकि उसकी ऊष्माधारिता क्या होती है, अनंत होती है। दूसरा इसका भाग है सिंक। देखिए सिंक को, कि सिंक ये क्या होती है, कम ताप वाली वस्तु होती है, निम्न ताप वाली वस्तु होती है, जिसका ताप T2 केल्विन होता है। इसमें कार्यकारी पदार्थ अपनी ऊष्मा सिंक को देता है, सिंक उस ऊष्मा को ग्रहण करता है। जब उसका अपन समतापीय संपीड़न करते हैं कार्यकारी पदार्थ का, तो वो अपनी हीट रिलीज करता है और ये सिंक क्या करता है, उस हीट को ग्रहण करता है। अच्छा, हीट ऊष्मा को ग्रहण करने के पश्चात भी इस सिंक का तापक्रम नहीं बढ़ता है क्योंकि इसकी भी ऊष्माधारिता अनंत होती है और ताप नियत रहता है उसका। तीसरा भाग जो होता है वो अपना कार्यकारी पदार्थ या वर्किंग सब्सटेंस होता है। वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है कि वह पदार्थ जिसके द्वारा कार्य संपन्न कराया जाता है उसको कार्यकारी पदार्थ कहते हैं। इसमें कार्यकारी पदार्थ को उन्होंने आदर्श गैस लिया, उसको एक ऐसे सिलेंडर में रखा जिस पर घर्षण रहित पिस्टन लगा होता है। उसकी जो दीवारें होती है वो कुचालक पदार्थ की बनी होती है और तल क्या होता है, सुचालक या कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है। तो इसके द्वारा कार्य संपन्न होता है। जैसे मान लीजिए डीजल इंजन में जो कार्य संपन्न होता है वो डीजल के द्वारा होता है। पेट्रोल इंजन में वर्किंग सब्सटेंस पेट्रोल होता है। भाप इंजन में वर्किंग सब्सटेंस होती है वाटर वेपर होती है। इसी प्रकार इसमें अपना वर्किंग सब्सटेंस जो है वो आदर्श गैस उन्होंने लिया था। अब स्टैंड, इसका जो चौथा पार्ट होता है वो स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड, कुचालक स्टैंड होता है। ये एक समतल प्लेटफॉर्म होता है, इसके अंदर सिलेंडर को रखा जाता है और न यहाँ तो ऊष्मा दी जाती है न ऊष्मा ली जाती है। वहाँ ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, अर्थात इसमें क्या होता है, रुद्धोष्म प्रक्रिया होती है, रुद्धोष्म प्रसार या रुद्धोष्म संपीड़न होता है। तो ये देखिए आपके कार्यकारी पदार्थ इसके अंदर रखा होता है। पिस्टन जो घर्षण रहित होता है, इसकी दीवारें सुचालक पदार्थ की बनी होती है, दीवारें क्या होती है, सुचालक होती है। ये तो अपना कार्यकारी पदार्थ है। स्टैंड में ये पूर्ण कुचालक स्तर होता है। इंसुलेटिंग होता है, न तो ये ऊष्मा ग्रहण करता है न देता है। तो इस प्रकार इस कार्नो इंजन के 4 भाग हैं, स्रोत, सिंक, वर्किंग सब्सटेंस और स्टैंड, और इन सब का चारों का अपना अपना रोल है। अब अपन आगे चलते हैं कि कार्नो चक्र क्या होता है। ये एक ऐसा साइकिल होता है कि पदार्थ जहाँ से स्टार्ट होता है वर्किंग सब्सटेंस वापस उसी स्थान पर आ जाता है। तो एक चक्र स्टार्ट करते हैं तो पहले कार्यकारी पदार्थ को कहाँ रखेंगे, स्रोत पे, फिर कहाँ रखेंगे, स्टैंड पे, फिर कहाँ रखेंगे, सिंक पे, फिर वापस स्टैंड पे। तो ये एक चक्र पूरा हुआ, उसको अपन क्या कहते हैं, कार्नो चक्र कहते हैं। जब स्रोत पर रखते हैं तो कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करता है और उसके द्वारा कार्य होता है। वो पिस्टन जो है वो ऊपर उठता है, उसके आयतन में वृद्धि होती है, समतापीय प्रक्रम होता है, क्योंकि स्रोत कितनी भी ऊष्मा दे इसका ताप नियत रहता है। तो इसमें क्या क्या कार्य क्या होगा, W बराबर 2.303 RT log EV2/V1। दूसरे स्टैंड पर रखते हैं तो वहाँ ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। जब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है तो वहाँ रुद्धोष्म परिवर्तन होता है और उसमें जो कार्यकारी पदार्थ की जो ऊष्मा होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है, वो पिस्टन को आगे बढ़ाती है, जिससे उसके आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसको भी किया गया कार्य।
जो क्षमता प्रदोष प्रसार इसमें क्या क्या कार्य W इक्वल टू R अपन गामा माइनस E1 माइनस T2 होता है। फिर अपन इसको सिंक पर रखते हैं। तो सिंक पर क्या होता है कि जो पिस्टन अपना ऊपर उठा हुआ होता है उसको धीरे धीरे दबाते हैं, उसका समतापीय संपीड़न होता है, तो उसमें से कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा निकलती है, सिंक उसको ग्रहण करता है और सिंक का तापक्रम शून्य नहीं हो सकता क्योंकि वो हीट ग्रहण करता है। इसी कारण इसकी दक्षता 100% नहीं होती, इसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, समतापीय संपीड़न होता है। फिर वापस उसको स्टैंड पर रखते हैं और उसको पिस्टन को धीरे धीरे दबाते हैं ताकि वो अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था जिसमें उसका टेम्परेचर T1, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 हो जाए, तो वो अपना रुद्धोष्म संपीड़न होता है। उसमें कार्य इसके बराबर ही होता है पहले वाले स्टेज पर, लेकिन वो विपरीत दिशा में होता है, उसके ऊपर दबाया जाता है, उसके ऊपर कार्य किया जाता है। क्या क्या कार्य ऋणात्मक होगा, तो W4 जो वर्क होगा वो -R अपन गामा माइनस E1 माइनस T2 होता है। तो इस प्रकार वह चक्र जिसमें कार्यकारी पदार्थ में क्या होता है, यहाँ समतापीय प्रसार होता है, यहाँ रुद्धोष्म प्रसार होता है, यहाँ समतापीय संपीड़न होता है, यहाँ रुद्धोष्म संपीड़न होता है। इस प्रोसेस में वो लगातार चलता रहता है, इसको अपन कार्नोट चक्र कहते हैं। अगले वीडियो में अपन ये बताएंगे कि भाई कार्नोट चक्र की दक्षता क्या होती है, कार्नो इंजन द्वारा कितना कार्य होता है, और उसको अपन डिटेल में समझेंगे। कार्नो इंजन जो होगा उसकी दक्षता उसकी जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, स्रोत व सिंक के टेम्परेचर पर निर्भर करती है, कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। तो इस प्रकार आप देखिए कार्नो इंजन सभी कारणों थे, उन्होंने इस इंजन की कल्पना की थी, उसके आधार पर ये सभी इंजन बने हैं। और इसमें दक्षता को बढ़ाने के लिए घर्षण और श्यानता को कम किया। इसके 4 भाग होते हैं, सोर्स, सिंक, कार्यकारी पदार्थ और स्टैंड। आप सभी का धन्यवाद।